नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कांतराज पूनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट। आरपीएससी के कुछ एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाले हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है और दूसरी तरफ कुछ भर्तियां जो अधीनस्थ बोर्ड वगैरह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो निकल रही है, उसके अंदर रीट की भर्ती के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि कितनी पोस्ट है। सेकंड ग्रेड के बारे में भी समझ चुके हैं कि क्या स्थिति है। और अब स्थिति रही बात फर्स्ट ग्रेड की, वो जून जुलाई में एग्ज़ाम है और इसी बीच आपको पता है कि पंचायती राज के चुनाव भी है। कई विद्यार्थियों की ये शंका थी कि क्या होगा, कब एग्ज़ाम होंगे, इसके बारे में सर ज़रूर बताइए, और बार बार ये बातें आ रही थी। मगर मैं ये मानता हूँ कि ज़िंदगी में कई चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है और इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है, वो है हमारे सपने। और सपने पूरे करने के लिए हम ये तो आज के युग में नहीं कह सकते कि आप केवल एक टारगेट बना लीजिए और अर्जुन की तरह केवल आपको चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए। ऐसा कहना मेरी ख्याल से आज के युग के हिसाब से व्यवहारिक बात तो नहीं होगी, आदर्शवादी हो सकती है, पर जिंदगी में जीतना हर जगह जरूरी नहीं होता। पर एक बात जरूर मैं कहूंगा कि जब लड़ाई अपने खुद से हो तब जीतना जरूरी हो जाता है, और जब लड़ाई अपनों से हो तो हारना जरूरी हो जाता है। सफलता अपने लिए लड़ाई है, अपने खुद से लड़ाई है, और ये जीतना पड़ेगा। मंजिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये मुकद्दर की बात है, मगर कोशिश नहीं करें ये अच्छी बात नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए और बेहतर तरीके से कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश में सफलता है और दुनिया सफलताओं की याद करती है। ये खुदगर्ज दुनिया है, इसमें केवल और केवल सफलताओं को याद किया जाता है, बाकी चीजों को याद नहीं किया जाता। इसलिए आप सफल हो, ये मेरी सबसे पहले शुभकामना। पर इसके साथ कुछ बातें बहुत जरूरी जो मैं आपसे करना चाह रहा हूं आज के खासतौर से असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को लेकर, वो बात जरूरी। एक तो ये स्टूडेंट की बात थी कि सर एमपी का जो कोर्स है वो कब आ रहा है। मैं आपको कह दूं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट का कोर्स है वही एमपी का कोर्स से मिलता जुलता है पूरी तरीके से, और उसमें एक दो थिंकर एक्स्ट्रा है वो डाल रखे हैं, आप वो ले सकते हैं। दूसरी बात एक थी कि केवी और नवोदय की भर्ती नहीं निकली, उसका क्या होगा, तो मैं आपको कह दूं कि उसके लोगों ने आरटीआई लगाई है और कोशिश जारी है कि हम इस लड़ाई को लड़ें और सफल होंगे। एक विद्यार्थियों की खास बात थी कि सर न्यू कोर्स कब आ रहा है आपका, क्योंकि हर कोई मैसेज करता है तो उसको न्यू कोर्स चाहिए। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं इसी कोर्स में ही नई क्लासें डालता हूं, बार बार नया नया कोर्स नहीं डालता। बाकी इंस्टीट्यूट की तरह पॉलिटिकल पॉइंट ये नहीं करता कि पहले वाला कोर्स को हटा दो नया कोर्स डाल दो, ऐसा नहीं करता। मेरा वही कोर्स है, उसी कोर्स में न्यू क्लासेज पैटर्न के हिसाब से डालता रहता हूं। जैसे स्कूल लेक्चर फर्स्ट ग्रेड के कोर्स के अंदर जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स और कॉन्सेप्ट थियरी में चेंजेज हुए, वो चेंजेस की क्लासेज में डाल चुका हूं, और इंटरनेशनल की क्लासेज शुरू हो चुकी है, जिसमें ब्रेटन वुड, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की क्लास हो चुकी है, और इससे आगे हमारी क्लासेज चल रही है। जैसे जैसे चलेगी वैसे क्लासेज आती है। ठीक बात है ना, मैं नया कोर्स हर बार नहीं डालता, क्लासेज कंटिन्यू चलती है और वो क्लासेज आती रहती है। बात रही टेस्ट सीरीज की, वो मैं आपको बता देता हूं कि स्कूल लेक्चर के लिए मैं फरवरी के आसपास या जनवरी के आसपास शुरू कर पाऊंगा, क्योंकि इससे पहले मुझे जो कोर्स बाकी है वो पूरा करवाऊंगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, और इंटरनेशनल के बाद में ये सोच रहा हूं कि उसके बाद मैं ये काम करूं कि टेस्ट लें, तो अपन कोर्स पूरा होने के बाद लें तो ठीक रहता है और बच्चों को समझ में भी आएगा, और वही अपने विद्यार्थियों के लिए जो है उनके लिए बेहतर है। अब एक बात जरूर है कि सब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो है वो दिसंबर में है, और दिसंबर के अंदर आरपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर का जो टेस्ट है ये डेट लगभग तय है। मैं ये मान रहा हूं कि इसमें कोई चेंज होगा, ऐसा कुछ नहीं लगता। टेक्निकली तो कुछ भी नहीं लगता मुझे कि कोई कारण बन जाए
जिसके कारण ये आगे खिंचकाई जाए। और मेरा ये मानना है कि तैयारी करने वाले विद्यार्थी को ये सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, एक बात मैं विद्यार्थी को कहूंगा कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं पूरी तैयारी कर चुका हूं और अब एग्जाम हो, ऐसा आपको कभी लगेगा ही नहीं। ये एग्जाम का नेचर है, मानव स्वभाव है। जितनी भी तैयारी करोगे उतना ही आपको लगेगा कि अभी तक मेरी तैयारी बहुत कम है, 1-2 महीने यदि आगे जाता है तो मेरे लिए ठीक रहेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस मामले में, एग्जाम के मामले में, कि जो SIR का काम है वो गवर्नमेंट करवा रही है और BLO उसमें लगे हुए हैं, वो काम होगा। और उसके बाद पंचायती राज के चुनाव जो होने हैं वो मार्च अप्रैल के आसपास कराने की स्थिति बनेगी। और मार्च अप्रैल में यदि सरकार नहीं करवा पाई एग्जाम के कारण, क्योंकि फरवरी में हो सकता है इस बार एग्जाम भी करवा दे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, CBSE पैटर्न के साथ में वो भी एग्जाम करवा दे, यदि करवा देती है तो इसमें हो जाएगा। और उस पंचायती राज के बाद असिस्टेंट जो स्कूल लेक्चर का एग्जाम है वो टाइम पर होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो एग्जाम तो टाइम पर होगा मुझे लगता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का और स्कूल लेक्चर दोनों का। स्कूल लेक्चर के लिए तो बहुत टाइम पड़ा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो लोग फॉर्म भर चुके हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ बात का और कई बार जरूरी होता है कि वो ध्यान रखें। एक तो ये ध्यान रखो आपके पास जो मैटर है, जो मैटर आप प्रेजेंट टाइम में आपके पास है, उसी मैटर में से अब सेलेक्टिव कर लीजिए। सेलेक्टिव का मतलब है जो भी आपने खुद नोट्स बनाए हैं वो नोट्स अब पढ़ना शुरू कर दीजिए। पॉलिटिकल साइंस में कॉन्सेप्ट, आइडियोलॉजी, थियरी जो है उसमें, और भले ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हो, भले ही वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कॉन्स्टिट्यूशन हो 5 देशों का, आपको विद्यार्थियों जब तक रिवीजन नहीं करोगे 1-2 बार तब तक कुछ भी याद नहीं होगा। रिवीजन बहुत जरूरी है और जितनी बार उसको पढ़ोगे उतनी बार उस बातों को नहीं लगेगी। अब वीडियो देखने का आपके पास टाइम नहीं है कि आप वीडियो देखें 1 घंटा 2 घंटा, कोई कोर्स देखें। हाँ, कोई शंका समाधान है तो उसको आप जरूर सॉल्व कर दें। बाकी क्लियर बात है कि आप सेलेक्टिव, आपके खुद के नोट्स हैं उसको ही अपने टेबल पर रखें और उसका रिवीजन करें बार बार। इसी बीच जो प्रैक्टिस करने की बात रही, तो मैं आपको बता दूं कि ओल्ड पेपर जो हैं, और केवल मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये कहूंगा कि UGC नेट के साथ में RPSC के जो पुराने पेपर हैं उसको एक बार, भले ही असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग का है कोई है, उसको आप 100% एक बार देख लें, बहुत अच्छे से देख लें, एक एक चीज को देख लें और हर एक पेपर को सॉल्व करें। कोशिश करें कि उसको मैं अच्छे से, और नीचे टिप्पणी करें कि ये ऐसा हुआ। यदि इसके साथ एक चीज और देख सकते हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा, UPSC का जो मेंस का पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, ये जरूर देखें। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आजकल न्यू अवधारणाएं कैसे चल रही है और किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। मेंस का कह रहा हूं। अब आप कहेंगे सब मेंस का प्री से क्या फायदा है? बहुत कुछ मैं देख रहा हूं कि पेपर बनाने वाले का माइंडसेट वहां से प्रभावित होता है, क्योंकि पेपर सेटर इंटेलेक्चुअल आदमी है और वो कहीं न कहीं किसी न किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ में कहीं न कहीं पेपर एक्सपर्ट के साथ जुड़ा रहता है, और वो फिर उसकी माइंड सेट होता है। तो वो पेपर यदि मान लीजिए नवसंरचनावाद से सवाल एक बार डाल रहा है तो दूसरी बार वहीं से वो डालने की कोशिश करेगा। वहां डाला होगा नवसंरचनावादियों के बारे में, यदि वहां फुकल्ट का सवाल पूछा है तो हो सकता है यहां पर फुकल्ट का सवाल पूछ ले। समझ में आ रही है? उत्तर संरचनावाद से पूछ ले, उत्तर आधुनिकतावाद से पूछ ले। आपको जो मैं एक जनरल बात आपसे कह रहा हूं, जिससे सवाल वो पूछ रहा है वहां टारगेट कर सकता है। तो थोड़ा सा ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा अभी, क्योंकि टाइम कम है। इस दौरान यदि, और ये तब करना चाहिए जब आदमी का 24 घंटे आदमी पढ़ता नहीं, 4, 5, 7, 10 घंटे, 7, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तब करिए। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात और सलाह देना चाहूंगा कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के साथ नौकरी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, एक ही बात कहूंगा कि अब छुट्टियां ले लें। आप ये मत सोचें कि तैयारी कितनी है क्या है। देखो, ये रिस्क है तो इसमें लॉस कुछ नहीं है।
छुट्टी में क्या फर्क पड़ता, मुझे बताइए। आप मेडिकल ले लिया और 1 महीने के मेडिकल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मेडिकल ऐसे ही आदमी के सरप्लस रहते हैं, मैं CLPL की बात ही नहीं कर रहा हूं आपसे, वो आपके पास ऐसे ही रहते हैं और एडवांस भी ले सकते हैं। क्लियर बात यह है, जो हाफ पेमेंट लीव है, जिसको मेडिकल लीव नहीं बोलते, हाफ पेमेंट लीव बोलते हैं टेक्निकली। अब टेक्निकल अपने को बढ़ना का, अपने को व्यावहारिक बात करनी है, तो मैं कह रहा हूं कि वो आप एडवांस ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 महीने का ले लीजिए, महीने भर में अपना काम हो जाएगा, महीने 2 महीने में, और 2 महीने में अपना काम फ्री होके अपन चले जाए, ये आप कर लीजिए, छुट्टी ले लो। अब न्यू मैटर कुछ भी नहीं लें, किसी दूसरे के नोट्स नहीं पढ़े। लोगों की आदत होती है दूसरे का, कोई कहता साहब ये नोट्स मैं ले आया, क्योंकि आजकल बाजार में लोगों का क्या हुआ कि पहले तो पढ़ाते थे, तो पढ़ाने वाला पैटर्न तो अब उनका चल नहीं रहा, तो वो नोट्स बेचना शुरू किया उन्होंने। अब तो कुछ नोट्स बेच रहे हैं, फिर पेपर बेचेंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं, हमें किसी से उससे मतलब नहीं है, मगर आपको किसी के और के नोट्स कभी नहीं पढ़ना चाहिए, भले ही वो मेरे हैं किसी और के हैं। नोट्स का मतलब खुद के नोट्स ही होते हैं, खुद के बनाए हुए नोट्स ही काम आएंगे, उसी को महत्व दें, और जो लिखा है वही आपके काम की चीज है, दूसरी काम की नहीं है। सोशल मीडिया से पूरी दूरी बना लो। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के करंट पढ़ने के लिए कोई एक पत्रिका ले लो, चाहे दृष्टि के ले लीजिए, चाहे विजन की ले लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं किसी का ऐड नहीं करता, मेरी आदत है, मैं खुद का ऐड भी बहुत कम करता हूं, इसलिए मैं आपको क्लियर कहता हूं कि ये ठीक लिखते हैं, अच्छे लिखते हैं, बेशक अच्छे लिखते हैं, जो अच्छे लिखते हैं उसको अच्छा कह देने में भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो उनकी कोई कॉपी ले लीजिए, और उसमें करंट से रिलेटेड टॉपिक है, केवल टॉपिक। ध्यान रखो, आप अपने टॉपिक के सिवाय कुछ भी नहीं पढ़े। मैं आपको बता दूं, जितना लिखा हुआ है आपके, लिखा हुआ है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप पढ़ो, और आपके केवल लिखा हुआ है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो IBRD पढ़ो। पूरा वर्ल्ड बैंक ग्रुप पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि विद्यार्थी की एक इच्छा होती है कि वो हर चीज को जोड़कर पढ़ता है। आपके सिलेबस में यदि वो है ही नहीं, तो उस पर आपको टारगेट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, फैक्ट को कम से कम रटने की कोशिश करो, जितना समझाई हुई। कई चीज लोग हैं जो फैक्ट नहीं पढ़ाते, मैं आपको कहूंगा कि उसमें फैक्ट पर ध्यान दो ही मत। कई जगह अपने आप को ये मानिए कि मैं पढ़ रहा हूं और मुझे ये याद रह जाएगा। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, आपका आत्मविश्वास आपकी सफलता तय करेगा, ये बात तय है, इसलिए आप उस पर ज्यादा ध्यान दो, अपने खुद के नोट्स पर, अपनी खुद की पढ़ाई पर। और आपके पास यदि कोई किताब है, मान लीजिए कई विद्यार्थी हैं कि सर मेरे ये तो नोट्स बना दिए, ये बाकी रह गए, तो खुद अपनी किताब से पढ़ लीजिए। मगर अभी कोई आप किसी का कोर्स देख लें, वीडियो देख लें, ठीक है, कुछ टॉपिक बाकी है, आपने पहले किसी का कोर्स ले रखा है, देख रहे हैं, और उसमें आपको लगता है ये टॉपिक मुझे वापस समझना चाहिए, और उस वीडियो को आप पॉज करके आगे ले जाकर जैसे करके आप देख सकते हैं, तो भले ही देख लें, नहीं तो ज्यादा जरूरत नहीं है। दूसरी एक बात मैं बहुत स्पेशल और कहना चाहता हूं, इसमें जो 2 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, देखो कुछ चीजें मैं यहां ये 1 महीने की बात कर रहा हूं, तो आपको मैं वो बात कहूंगा जो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, या मैं सोचता हूं वैसी बात करूंगा। इंडियन थिंकर जो है फर्स्ट पेपर के आपके, इस इंडियन थिंकर में कई थिंकर ऐसे हैं जो आइडियोलॉजिकली थोड़े से राष्ट्रवादी ज्यादा है, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पर ज्यादा जोर देते हैं। आप उनको टारगेट एक बार कर लो, बाकी को नहीं, मगर उनको जरूर कर लो। जैसे अंबेडकर को, एक भले ही वो आध्यात्मिक नहीं है, मगर अंबेडकर है, अरविंदो है, गांधी है ना, कौटिल्य है, इनसे आपके सवाल 100% बनने हैं तो बनने हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय से नहीं बनना है तो नहीं बनना, आप अच्छी तरीके जानते हैं, और बनना है तो सिंपल सवाल बनेगा। एक एक सवाल बनते हैं, मगर छूटेगा कौन सा ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि सरकार की आइडियोलॉजी और काम करती है, हर जगह करती है, कोई मेरा कहने का मतलब नहीं। दूसरा, इसके अंदर जो अवधारणाएं हैं, उस अवधारणाओं में खासतौर से राष्ट्रवाद वगैरह ये अवधारणाएं हैं, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, ये अभी भी आप देख सकते हैं। इसको आपको कंटिन्यू देखते रहना पड़ेगा, रिवीजन आपको, क्योंकि थिंकर भी ध्यान रखना पड़ेगा, और बार बार आपको उसका गैप भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई फर्क क्या है, कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, किस बात में कितना फर्क है। जैसे मान लीजिए आप वर्ल्ड बैंक पढ़ते हैं,
एक मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप वर्ल्ड बैंक पढ़ते हैं। अब वर्ल्ड बैंक में क्या ध्यान रखना जरूरी होता है, यह ध्यान रखना जरूरी है कि वर्ल्ड बैंक में IBRD क्या करती है, IFC क्या करती है, IDA क्या करती है, मीगा क्या करती है ना भाई, सीधी सी बात है, यही तो ध्यान रखोगे। कौन से इसके अंदर ग्रुप है जिसका भारत मेंबर नहीं है, इन चारों का तो मेंबर है। जो सेंटर फॉर जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स के लेकर जो बना हुआ है उसका मेंबर भारत नहीं है, ISCIT जो है डी जो है उसका नहीं है। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हाँ इसका मेंबर है इसका नहीं है, ये ध्यान रखो। इंडियन पॉलिटी आप बहुत अच्छी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जितना पढ़ा है उतना ठीक है, ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन पर ध्यान देने की अभी मेरी ख्याल से टाइम की बात नहीं है। पॉलिटिक्स को थोड़ा थोड़ा ध्यान दे दीजिए करंट का, कि भाई इस गवर्नमेंट में क्या है, कि चुनाव कहाँ हो रहे हैं, कि कौन से आंदोलन हुए, कि क्या हुआ, ये बात जरूर आप देख सकते हैं। हाँ 5 देश का जो आपके कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर जो 5 देश हैं, 5 देश हैं, उसमें कनाडा जैसे को और चाइना थोड़ा सा समझ लीजिए, चाइना ज्यादा हार्ड नहीं है, एक बार आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा। और कनाडा और भारत एक जैसा, तो ब्रिटेन एक जैसा है। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के देश कौन से हैं, अध्यक्षात्मक वाले कौन से हैं, ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखोगे तो काम हो जाएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरनेशनल में तो थिंकर और सिद्धांतों के नाम रखोगे ज्ञात, तो इतना बहुत है। क्योंकि ज्यादा आपको ये टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बता दूं पेपर कोई बहुत हार्ड आएगा ये सोचने की जरूरत नहीं, अच्छा पेपर आएगा, मैं 100% कहता हूं अच्छा पेपर आएगा। और पेपर हार्ड होने से सिंपल होने से फर्क ही नहीं पड़ता, सिलेक्शन मेरिट से होता है। अब कई लड़के अब होपलेस करने वाली बातें हो जाती है, साहब इसमें भी न्यूनतम नंबर कर दिए हैं, वैसे हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। देखो मैं एक ही बात कह रहा हूं, निराश मतो बंदे तकदीर तेरे साथ है, लिखने वाले ने लिख दिया कलम खुदा के हाथ। हम अपने आप को बदकिस्मती नहीं समझते, हम बहुत लकी लोग हैं। और मैं इस बात का, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, इस बात का प्रमाण है। आपके साथ फर्स्ट क्लास में कितने लोग पढ़ते थे जो 12th पास नहीं कर पाए, कॉलेज में जिसका एडमिशन नहीं हुआ, और आज आप देख लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं। अपने आप को भाग्यशाली समझिए, और भाग्यशाली समझना ही नहीं चाहिए, बल्कि आप भाग्यशाली हैं इसमें कोई शक भी नहीं। तो अपने भाग्य पर पूरा विश्वास रखें। मैं भाग्यवादी बनने की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं सो जाएं, मगर पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, और अपनी ये सोचते रहे कि अब हम लोग वो सेलेक्टिव लोग हैं, जो हमारे साथी थे वो पीछे छूट गए, मगर आज हम ठीक स्थिति में हैं और हम अच्छी मेहनत करेंगे तो हम सफल होंगे। और ये बहुत अच्छे से ध्यान दो। वेस्टर्न थिंकर में भी आप जो सेकंड पेपर है उसमें वेस्टर्न थिंकर जो है उसमें कई थिंकर ऐसे हैं, जैसे हीगल है। अब हीगल को थोड़ा सा देखना चाहिए, बार बार उनकी शब्दावली है, क्योंकि जर्मन शब्दावली है ना, भले हीगल है कि भले आप डेकार्ट दुर्खीम हैं, वेबर हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनकी शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन लोगों की शब्दावली को ध्यान रखो। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में जो न्यू चेंजेज हैं इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, खासतौर से कई चीजें ऐसी है जो नई बात है, जैसे मान लीजिए जयशंकर की किताब के बारे में पूछ लेंगे, है ना, तो ऐसी बातें पूछ लेते हैं जनरली। और एक इसमें सेकंड पेपर में कमेंटेटर्स हैं। मैं आपको बहुत सिंपल बात बताऊं, वो 6 कमेंटेटर को केवल जनरली नोट्स को पढ़ लीजिए। मैं आपको कोई ज्यादा, अब क्योंकि नोट्स के सिवाय मैं सलाह भी नहीं दे सकता, और कमेंटेटर के नोट्स में डाल रहा हूं, खुले भी कर रहा हूं, इसलिए कोई यदि मेरा स्टूडेंट नहीं है तो भी वो कमेंटेटर के खुले नोट्स हैं, उसको आप देख लेना बहुत अच्छी तरीके से, 2-3 दिन में मैं डाल दूंगा। तो ये कमेंटेटर आप बहुत अच्छी तरीके से उनको देख लो, वहां से सवाल जरूर 1-2-3 सवाल आते हैं, रजनी कोठारी से, रुडोल्फ से, या ऑस्टिन से, जिनसे भी आएंगे उनसे 1-2 सवाल, ग्रेनुल ऑस्टिन, इनसे कहीं ना कहीं सवाल बनता है, बनता भी जरूर, सीधी सी बात है, उनकी स्टडी ऐसी है इंडिया के बारे में कि वहां से सवाल बनना जायज भी है। तो उस पर आप ध्यान दो, और अपने कम से कम मैटर रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, खुद के नोट्स पढ़िए। कोई अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत सिंपल बात बताता हूं, और कहीं कर रखी है तो भी देखो, मैं सलाह दे रहा हूं, मानना नहीं मानना तुम्हारी मर्जी, मैं कह रहा हूं उसको छोड़ दीजिए, टाइम पास मत करिए, क्योंकि वहां पर जाना है और वहां से आने से बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट होता है, बीच का गैप आपका बहुत टाइम खराब होता है।
कोई टेस्ट देने जाने से कोई काम नहीं है। आप जाओगे 2-1 घंटे पहले तैयारी करिए, 1 घंटे बाद आकर 2 घंटे डिस्कस करते हो, आपका दिमाग डाइवर्ट होता है, छोड़ दीजिए। खुद प्रैक्टिस खुद के टेबल पर बैठकर कर लीजिए। अभी वो टाइम आ गया है और वही आपके काम आएगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वहां कोई, मुझे पता है, पेपर लाइव सॉल्व नहीं होता, सवाल पूछने का आपके पास मौका नहीं है। दूसरा है तो आप अपनी इच्छा से पूछने का मौका आपको मिलता नहीं है, तो ऐसे में आपकी स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, कोई भी आपको ऐसा लगता है किसी टॉपिक पर कि सर इस पर क्या होगा, तो मुझे जरूर कमेंट कर लेना, मैं आपको 100% समाधान दूंगा। कॉल कर सकते हैं मुझे, आपको पता मेरे नंबर दे रखे हैं, नीचे भी नंबर दे रहा हूं लिंक में, ठीक है ना। तो वहां से, और ऐप मेरा है उससे आप ओपन है, वो आप आराम से निकाल सकते हैं नोट्स वगैरह, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी किसी का कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को ऐसा रिस्क मत लेना, कभी मत लेना, कोई काम नहीं आएगा। भले वो कितना भी बढ़िया पढ़ाता है, कोई काम नहीं आएगा। मैं आपको बड़ी सिंपल बात बता दूं। और सेलेक्टिव टॉपिक, जिस टॉपिक सिलेबस को लेके बैठो और सिलेबस में ये ध्यान रखो कि इस टॉपिक को मैं टच नहीं कर पाया, ये टॉपिक छूट गया। मान लीजिए एक छोटी सा कोई टॉपिक है और वो यदि आपकी छूट गया है, तो उसको आप बहुत बढ़िया तरीके से देखो। जैसे विदेश नीति का नव उदारवादी स्वरूप, तो ये बहुत अच्छे तरीके से देखो भाई, एक्ट ईस्ट पॉलिसी वगैरह, ये जो हमारा है, ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको इसको समझना चाहिए। ये समझ इतने दिन में आपके पास है। और ये मत सोचिए कोई मैं नाम ले रहा हूं ना, आपको लगता है कि ये तो पढ़ा ही नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस जितना पढ़ा है उतना अच्छा पढ़ा है। और यदि छोटी छोटी बातें कोई रही है तो उसको आप क्लियर कर लीजिए, और फैक्ट है उसको अपनी सेल्फ नोट्स हैं उसमें लिखिए, और उसी को एक बार जरूर रिवीजन चलते हुए कर लीजिए। कोई ऐसी बात है जो आपको ऐसा लगता है कि मुझे रटना पड़ता है, तो अपनी सेल्फ डायरी में, जेब डायरी में लिख दीजिए, और चलते हुए भी, कहीं भी जाते हुए, बाहर अंदर आते हुए उसको एक बार देख लीजिए। 1-2 बार 4 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। और याद का मतलब ये नहीं है आपके जहन में बैठ जाए, आपको लगता है कि हाँ ऐसा सवाल आएगा तो मेरे दिमाग से हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं। एग्जाम से पहले तो हर किसी को लगता है कि मुझे याद कुछ नहीं है। वो आप ये मत सोचिए कि मुझे लगता है या आपको लगता है, वो सबको लगता है। एग्जाम का नेचर है ऐसा। इसलिए बहुत बढ़िया तरीके से आत्मविश्वास रखते हुए, खुद के नोट्स को टारगेट करते हुए हार्ड कॉपी पढ़ने की कोशिश करना अब ज्यादा, क्योंकि वीडियो देखने से केवल और केवल यही नहीं होता इस टाइम में, क्योंकि थक जाता आदमी। 3 घंटे की क्लास देखने के बाद आदमी के क्या दिमाग तो काम करना एकदम ऐसा लगता है कि अब भाई पिक्चर देखने जाते हैं उसके बाद भी आपको पता आराम करते हैं। तो ये तो सीधी सी बात है, क्लास है तो क्लास देखने के बाद तो आदमी को थकावट आती है, तो वो थोड़ी। और दूसरा, कोई यदि छोटा मोटा, मैं तो ये कहता हूं कि चाय पीने का कोई अपराध नहीं है, ठोको कई दिन। कॉफी पी रहे हैं तो कॉफी, जो इच्छा लगती है, इच्छा है अभी, वो करते रहिए। अब कुछ भी ऐसा छोड़ने वोड़ने की कोशिश में मत फंसी, ठीक है ना। करते रहो बढ़िया तरीके से, और आराम से बढ़िया तरीके से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब एक बात और है कि सर स्कूल लेक्चर का क्या होगा। देखो, स्कूल लेक्चर की 2 बात है। यदि पंचायती राज चुनाव थोड़े से आगे खिंचकते हैं किसी कारण से, तो पंचायती राज इलेक्शन के ही यदि डिस्टर्ब होने की स्थिति, रिजल्ट तक आने की स्थिति में आते हैं, तो ये आगे खिंचक जाएगी। और नहीं खिंचकते हैं तो ये इसी जगह पर फर्स्ट ग्रेड रहेगी। और फर्स्ट ग्रेड की कोई तैयारी कर रहा है और वो चाह रहा है कि मैं देखूं, तो मैं तो एक ही बात कहता हूं कि किसी भी टीचर से पढ़े, उसका पहले बहुत अच्छे से देखकर कोर्स पढ़ लें, देख लें। ओपन क्लासेज, मेरे तो पॉलिटिकल पॉइंट पर 50 से ज्यादा ओपन क्लासेज है। अब मुझे कहते हैं कि साहब न्यू कोर्स क्या होगा। मैं जितनी भी क्लासेज, कोई न्यू कोर्स नहीं है, इसी कोर्स में ही न्यू क्लासेज आएगी। अभी भी आ रही है, आपको पता है, कल क्लास आई, आज क्लास आई, उसी में ही क्लास डालता हूं मैं। पैटर्न चेंज हुआ, उसी में क्लास डालूंगा। कौन सी क्लास हटानी है, जैसे कोई थिंकर हट गया तो हटा देता हूं, और कोई थिंकर नया है, कोई मैं ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा क्या चेंज हुआ है, जो है वही रहेगा। टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैं क्या चेंज करूंगा, मुझे बता दीजिए। जो हाँ अमेंडमेंट हुआ है तो वो चेंज करूंगा। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर जो सिलेबस में थिंकर, एक जापान नया जुड़ गया, जापान पढ़ा दिया, उसमें मैंने जापान के नोट्स डाल दिए, बस क्लियर। कंपेरेटिव में नया डाला, थियरी में कुछ चीज नहीं आई, मैंने डाल दिया।
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिलेबस चेंज हुआ पूरा नया, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दोबारा पढ़ना पड़ता है। करंट जो प्रैक्टिकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो तो आपको करंट के साथ पढ़नी पड़ती है, तो हर साल पढ़नी पड़ती है। वो उसमें आप पुराना ऐसा है कि भाई पहले की क्लास डाल दें, 1 साल पहले की क्लास काम नहीं आएगी। प्लेटो कहां से चेंज होगा मुझे बताओ, उसमें तो कोई चेंज होने वाली बात नहीं। अब ये क्या है कि लोगों का एक सोच होती है, पिछली क्लास में आया कुछ नहीं, पिछली बार सवाल एक भी नहीं आया, अब करें क्या, तो वो कह रहे हैं साहब नया कोर्स। अब नए कोर्स के हिसाब से, नए पैटर्न के हिसाब से, अरे यार नया पैटर्न नहीं, नया सिलेबस है, और नया सिलेबस में ये तरीका है कि जो टॉपिक नए हैं वो नए हैं, बाकी तो पुराने ही हैं। और पुराने में यदि वो आपने नहीं पढ़ाया है, तो अभी यदि आपने पूरे पिछले वाले पेपर के उसमें 2 फैक्ट नए डाल दोगे, तो अगले पेपर में तो वो फैक्ट आएंगे नहीं, नए आएंगे। कुछ अपने आप में भी आत्म अवलोकन करने की कैपेसिटी रखिए। केवल और केवल बूमर में फंसने की जरूरत नहीं है, और पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट को यह सोचने की जरूरत नहीं है कि यह सब्जेक्ट ही गलत है। ऐसा नहीं है, यह सब्जेक्ट बेहतरीन सब्जेक्ट है, सोच बदल देता है आदमी। बस भाई आप कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का आपका तरीका क्या है, आप हर रोज आपकी सोच बदल रही है, आइडियाज बदल रहा है, पढ़ते पढ़ते लग रहा है अब ये कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं, ऐसा नहीं करना। और मैं एक सलाह जाते जाते ये भी कहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, मुझे पता है जो स्टूडेंट स्कूल लेक्चर का एग्जाम दे रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर का, उनको देना ही देना है, और स्कूल लेक्चर में उसी सिलेबस को फॉलो करना, कंटिन्यू रखिए तैयारी। ये सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लफड़ों में फंसने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इससे तो बढ़िया है फर्स्ट ग्रेड टारगेट करिए, अच्छी पोस्ट है। और एसएसटी की पोस्ट देख लीजिए और वहां के भीड़ देख लीजिए, रीट के आप देख लीजिए और उसके बाद भीड़ देख लीजिए, और स्कूल लेक्चर की पोस्ट आराम से अच्छे से सिलेक्शन होता है, मेरा ये मानना है। बाकी तो देखो अपनी अपनी सोच है, आप क्या करते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि एग्जाम हर एक देना है, और हमारा टारगेट जिसकी नौकरी नहीं है उसको नौकरी लेना है, और जिसकी नौकरी है उसको अपना अच्छी नौकरी लेनी है, उससे बड़ी नौकरी लेनी है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, मेरी ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, और बहुत अच्छी मेहनत करिए, ईमानदारी अपने साथ में रखिए। मैं नहीं कहता एग्जाम हॉल में रखिए, मैं तो कह रहा हूं अपने पास में रखिए, और माँ बाप के सपनों को जरूर आंखों में रखिए, क्योंकि मुझे पता है उन सपनों में वो ताकत है जो आपको 100% सफल बनाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।